Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another video from Ibn Sina Science Secondary School Kotaddu. हाँ जी बेटा, before going into the detail, I have a question. आपको पता है, you know that our body has different organs which are not even in your control. You eat something and then you leave it on the body itself. Body के mechanism में कि body will perform its digestion and produce energy and produce excretion, waste material, metabolism will happen and metabolic waste will be produced at the end. खुदकार सिस्टम है ये, ऑटोमेटिक चलता रहता है, कुदरती निज़ाम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसने बनाया है, उसी की तारीफ है। तो बेटा, किडनी है आपके अंदर काम कर रहे हैं, हार्ट बीट है कंटिन्यूसली हो रही है, लीवर है ये काम कर रहे हैं, लंबी स्टोरी। तो आपने कभी सोचा किडनी क्या काम कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर? किडनी क्या क्या रोल है और पेयर ऑफ किडनीज है। ओके, सो किडनी क्या करता है बेसिकली? और आपका स्टमक, जैसे आप जानते हैं कि आपकी फूड वहां जाती है, डाइजेस्ट होती है, इमल्सिफिकेशन होती है, फिर इंटेस्टाइन में जाती है। किडनी क्या करता है? किडनी भी बेटा होम्योस्टेसिस में एक अहम किरदार अदा करता है। होम्योस्टेसिस, हाँ जी, फिर से बताता चलूं जो बच्चे नए हैं इस वक्त इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लिसन टू माय इंट्रोडक्टरी वीडियो। Introductory video, how can you go? You can go like YouTube, youtube.com/Ibn Sina Secondary School Kotaddu, and then /videos. जब ये वीडियोस आप लिखेंगे एट द एंड, दरमियान में स्कूल का नेम है, then you will have a list of all the videos from school channel. Okay, there you will find every type of video. So please have a look on introductory video first, that what is our task, what we are doing, how will we proceed. So this is the second lecture of homeostasis, chapter number 11, biology 9th, chapter 11, homeostasis. So coming back, तो बेटा किडनी का क्या काम है? किडनी हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं? किडनी का काम, ओके, किडनी से फ्लूइड पास थ्रू होता है, बॉडी फ्लूइड, इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। ये एक कंप्लीट टॉपिक है, डिफरेंट लेक्चर सीरीज होगी इस पर, किडनीज पर, क्योंकि ये आगे आएगा। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, सेकंड लेक्चर है ये। तो फ्लूइड फिल्ट्रेशन, ओके, और दूसरा वो भी इसी का पार्ट ही है, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन, जो कि ज़रूरत है उसको रीअब्जॉर्ब करेगा किडनी। एनीवे, सो किडनी का ये काम हुआ। तो बेटा क्या एक आपने वर्ड सुना होगा, ऑस्मोसिस। आपने पढ़ा हुआ है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस एंड डिफिजन, आपने इसमें फर्क क्या है? Whenever you spray a perfume in the corner of your room, then you will see that its fragrance will spread all over the room after a certain time. Okay, then Hanji Azaz, come here.
Come. What? What are you doing? I'm Okay. just going to bring I'm something. preparing a lecture for children. Okay. So, sorry. So, इस फ्रेगरेंस, इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता सारे रूम में फैल जाएगी. तो बेटा ये डिफ्यूजन है. क्यों फैलेगी? क्योंकि एक जगह पे जो कंसंट्रेटेड चीज है वो दूसरी जगह पे वो चीज नहीं है, तो वो लेवल इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है. कभी आपने सोचा इस प्रोसेस का नाम? ये हम देखते रहते हैं लाइफ में, ये जिंदगी में रोजाना ये चीजें पेश आती हैं, लेकिन इसका नाम नहीं आता होता, इसको पता नहीं होता कि हम साइंटिफिकली व्हाट कैन वी से, व्हाट टर्मिनोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस. ओके, सो वी शुड नो दैट दिस इज डिफ्यूजन. छोटी सी एग्जांपल थी, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बेटा ये है कि आप इससे पहले फर्दर गो, आई गो इन डिटेल. दिस इज बीकर एंड यू हैव अ फनल. फनल कैसी फनल? फनल का मतलब ऐसे है, ग्लास की फनल. तो ओके, इसके अंदर आप कुछ भी डालें तो ये आर पार चला जाता है. तो ये इस फनल को मैं यहाँ पे इन्वर्टेड बनाता हूँ. ओके, हियर इज इन इन्वर्टेड फनल, और इन दिस फनल you have added a sugar solution. Okay, sugar solution you have added in this, so that is concentrated solution. So solutions की actually क्या, solutions की different types होती हैं. हाँ बेटा, solution की solution में क्या क्या possible है? Solution is combination of solute and solvent. सॉल्वेंट वो है जिसकी क्वांटिटी उसमें ज्यादा होती है. नॉर्मली आप देखते हैं वाटर होता है, और सल्यूट जो है वो आपकी आज की एग्जांपल में शुगर हो सकती है. तो शुगर आपकी थोड़ी क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट आपका ज्यादा क्वांटिटी में है, तो इसलिए ये सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर जब ये एक मिक्सचर बन जाता है तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तो आपने एक स्पून, 1 स्पून, टी स्पून, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट एनी हाउ इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए. नक्शा होगा तो आपको याद रहेगा, किसी रेफरेंस से आपको चीज़ याद रहती है. तो 1 स्पून ऑफ शुगर है, 1 स्पून ऑफ शुगर है, और इसमें आपने 1 लीटर वाटर डाला. ये जो सोल्यूशन बना है ये इतना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं है. 1 चमचा है और 1 लीटर है, तो ये इतना कंसंट्रेटेड, इतना गाढ़ा नहीं है. ठीक है, ये शरबत एक फीका शरबत है, मतलब डाइल्यूटेड शरबत है. ओके, दूसरा आपने बनाया जिसमें आपने ऑलमोस्ट 1 पाव चीनी डाल दी, जिसका कह सकते हैं 250 ग्राम आपने शुगर डाली और 1 लीटर में डाली. तो ये काइंड ऑफ शीरा कह लें आप, बन जाएगा, गाढ़ा सोल्यूशन बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. सो आपने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया और इसमें डाला. ये एक मेम्ब्रेन है. ओके, ये टिश्यू पेपर की तरह समझ लें, जो कि सेमी परमिएबल है. सेमी परमिएबल मीनिंग कुछ चीज़ों को अंदर से आर पार जाने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं आने जाने देती. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ओके, स्मॉलर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स दे कैन गो पास थ्रू. फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स दे कैन पास, they can come here, can go here. So semi-permeable and selectively permeable, that is also called. So but here we are discussing semi-permeable, not selectively. Okay, so concentrated solution is here, and here is diluted solution. Okay, diluted solution या आप कह लें प्योर वाटर है, ये रेड कलर का. ओके, सो क्या होगा बेटा, कमिंग टू द टॉपिक एंड मेक इट शॉर्ट, क्या होगा बेटा कि ये प्योर वाटर है. प्योर वाटर विल ट्राई टू गो इन, इसको डिल्यूट करेगा, इतना डिल्यूट करेगा कि जितना ये डिल्यूटेड है, और शुगर विल ट्राई टू कम आउट. थोड़े बहुत ड्रॉप्स इसके भी बाहर आ जाएंगे. एक टाइम आएगा, चाहे जितने आवर्स भी लगें, एक टाइम आएगा कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी सल्यूट और सॉल्वेंट की, और ये एक जैसे सोल्यूशन बनने की ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ख़त्म करने के लिए जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और क्योंकि कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मीन डिफरेंस है जो, उसको खत्म करने के लिए दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस.
सो मूवमेंट ऑफ, चलो डेफिनेशन भी पढ़ाता जाऊं आपको, याद रह जाए आपको, बाय चांस आ गई तो। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू a solution of high solute concentration is called osmosis. फिर से सुन लें बेटा, जो आपको मैंने बताया ये बात कंसीडर करते हुए, मूवमेंट ऑफ किसकी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, कहां से, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से, ओके, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है या लोअर है, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बिकॉज ये गाढ़ा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस मस्ट बी थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स के जरिए होगी, ओके, मतलब ये मेम्ब्रेन के पास होगी, जबकि डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन का हिसाब किताब नहीं था, ओके, वी हैवंट स्पोकन। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओके, ये मेरा मेन टॉपिक था, मेन थीम था आपको समझाना कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, या आप कह दें कि मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स है, जनरल टर्म में आप कह दें कि मूवमेंट ऑफ लिक्विड है मेम्ब्रेन से गुजरकर। क्यों मूवमेंट ऑफ लिक्विड है, कि ये जो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है उसको खत्म करने के लिए जो मूवमेंट ऑफ लिक्विड है थ्रू द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब हमारा टॉपिक जो असल है, मैं उसकी तरफ वापस आता हूं बेटा, तो वो टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन, अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं इन टू पार्ट्स। ऑस्मो, जैसे आपको बताया ऑस्मोसिस, एंड रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? ऑस्मोसिस क्या था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन का फर्क, ओके, सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हो गया, और रेगुलेट का मतलब है कंट्रोल करना। और ये कहां है ये सारी चीजें? ये सारी चीजें हम जो बात कर रहे हैं ये लिक्विड्स की बात कर रहे हैं इस वक्त, ओके, सो और कहां? हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है, तो जानदारों के अंदर बेसिकली। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है हमारी बॉडी के अंदर बेटा? क्या है हमारी बॉडी के अंदर? शॉर्ट करूं, अब लेंथ ज्यादा होती जा रही है वीडियो, लेकिन आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी तक हमने इतना टॉपिक आगे नहीं पढ़ा, हमें एक डेफिनेशन पे ही अभी स्टक है, ओके बेटा। तो लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए, ये मेरी कोशिश है, इंशाल्लाह ताला नहीं भूलेगा आपको। तो ऑस्मो, ओके, तो बात करनी थी हमने ऑस्मो रेगुलेशन की। हाँ, बॉडी फ्लूइड्स की मैं बात कर रहा था। बॉडी फ्लूइड्स क्या हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर? दो हो सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड है, और आपका ब्लड है। दीज आर टू बॉडी फ्लूइड्स, ओके, एमसीक्यूज में आ सकता है, यू हैव टू मेमोराइज इट और आपको समझ आ जाए। फ्लूइड लिक्विड हो गया, सो बॉडी फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड है और ब्लड। अब इन बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या होता है? इनमें साल्ट्स और वाटर होते हैं। मेन कंटेंट की बात कर रहा हूं, ओके, साल्ट्स एंड वाटर है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मिनरल, सब कुछ है, ओके, बट साल्ट्स एंड वाटर इन शॉर्ट। सो साल्ट एंड वाटर हमारी बॉडी को एक नॉर्मल लेवल पे चाहिए, एक ऑप्टिमम, एक स्टैंडर्ड लेवल पे चाहिए। इनकी हमें एक्सेस भी नहीं चाहिए और इनकी हमें लो कंसंट्रेशन भी नहीं चाहिए, एक नॉर्मल कंसंट्रेशन चाहिए। पानी जिसमें नमकियात की कमी हो जाए, बंदे की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पेट खराब होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो फिर आपको पता है कि क्या हाल हो जाता है, ठीक है। तो फिर ड्रिपें लगती हैं एक्सटर्नल सोर्स से, उसको पूरा किया जाता है। तो क्योंकि वो फिर बॉडी थर्स्टी भी फील करती है और बॉडी
ड्राई भी होती है क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है, बॉडी के अंदर नमकियात की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है डायरिया की वजह से, तो पानी पूरा किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स से. अदरवाइज व्हेन यू आर नॉर्मल यू फील थर्स्टी एंड यू ड्रिंक वाटर एंड यू आर ईटिंग, सो एवरीथिंग इज कंपनसेटेड and is controlled by the automatic system of the body which is called homeostasis. So salts and water को एक certain level पे maintain रखना हमारी बॉडी के अंदर, this is called osmoregulation. ओके बेटा, तो किडनी इसमें बहुत सारा रोल अदा करते हैं. किडनी की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, तो मैं इस डेफिनेशन को इधर स्टॉप करता हूं. नेक्स्ट इज थर्मोरेगुलेशन. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. वी हैव डिस्कस इन डिटेल. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द लास्ट वीडियो, प्लीज I will suggest you to look that video, to watch that video, to listen that video and then come back to this video. So थर्मोरेगुलेशन क्या है? थर्मोरेगुलेशन अगेन टू पार्ट्स. थर्मो, हरारत. थर्मो को याद रखने के लिए अगर आपको नहीं है पता तो मैं आपको रेफरेंस देता हूं. आप कहते हैं तो थर्मामीटर, मीटर मीन पैमाइश करने वाला आला है. ओके, मीटर पैमाइश. थर्मा, हरारत, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है थर्मामीटर. इलेक्ट्रिक मीटर बिजली की रीडिंग मेजर करता है, रीडिंग करता है. गैस का मीटर, वाटर मीटर. सो दीज आर मीटर. सो थर्मोमीटर, थर्मामीटर, थर्मोरेगुलेशन. तो रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किसको? क्वेश्चन है मेरा, बताएं किसको? हरारत को. थर्म, ओके, थर्मोरेगुलेशन. तो हरारत को कंट्रोल करने का सिस्टम भी हमारी बॉडी के अंदर है. इसको कंट्रोल करना क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन. दिस इज द डेफिनेशन. ओके, वी विल रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. द नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या है बेटा? हम खाते हैं, क्या खाते हैं जैसे ही खाते हैं वो सारा ऐसे ही निकल जाता है? नहीं. हमारी बॉडी के अंदर उसकी डाइजेशन होती है, उसकी इमल्सिफिकेशन होती है. ओके, उसको गूंथा जाता है जैसे आटा गूंथा जाता है. ठीक है, इमल्सिफिकेशन होती है, उसको ग्राइंडिंग होती है उसकी, और फिर उससे निचोड़ निकलता है. जैसे आप गन्ना खाते हो, गन्ने को खा खा के चूस के उसका फोग निकाल देते हो, बाकी जो रस जो वो बॉडी में चला जाता है. एक बेस्ट एग्जांपल है. ओके, सो एक्सक्रीशन में क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर इन सारी चीजों को जो हम खाते पीते हैं इनका मेटाबॉलिज्म होता है. मीनिंग इनकी डाइजेशन होती है, इनके ब्रेक डाउन होता है फूड पार्टिकल्स का. इसमें जो आपके लिए बॉडी के लिए जरूरत है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं, आपका खून बनता रहता है, आपको एनर्जी मिलती रहती है. और जो फोग बनता है, जो वेस्ट मटेरियल है, दैट इज एक्सक्रीटेड आउट. उसमें फिर डिफरेंट ऑर्गन्स रोल अदा करते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन? मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसमें यूरिया शामिल है, जिसमें फीसेस शामिल है, फीकल सैंपल. ओके, सो और इसमें इवन के आपकी गैसेस भी शामिल हैं. आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है बॉडी से, गैस खारिज हो रही है. ओके, सो यूरिया अपना हो गया फीसेस, और आपका गैसेस, CO2. दिस इज पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन. So today we have discussed 3 definitions: osmoregulation, thermoregulation and excretion. हाँ जी बेटा, ये इनको याद रख लेना है. ऑस्मो रेगुलेशन को ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल. थर्मो रेगुलेशन इसका पिछले लेक्चर के साथ थोड़ा सा ताल्लुक है, वो ऑलरेडी आल्सो आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल. एक्सक्रीशन आल्सो, एक्सक्रीशन को फिर फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे किडनी के अंदर.
ओपन योर बुक बेटा, थोड़ी सी रीडिंग करवा दूं आपको मैं, प्लीज ओपन इट, pause the video, open the book. Thank you. Okay, osmoregulation. It is the maintenance of amount of water and salts. We have discussed here, okay, water and salts. यानी कि बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और साल्ट्स जो होते हैं उनको, उनके लेवल को मेंटेन रखना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन. अब we know that relative amount of water and salts in our body inside the control process, they are controlled by osmosis and diffusion. ये वो याद रखना है आपने, इधर लिखा था वो रब हो गया. So they are this osmoregulation, this control of salts and water, maintenance of salts and water is controlled by diffusion and osmosis. Underline कर लें osmosis और diffusion को, salts and water को भी, और body fluid के आगे इसको भी underline कर दें, blood and tissue fluid. So these are important things which can come in multiple choice questions. So coming to the next point, thermoregulation. Maintenance of internal body temperature is called thermoregulation. और enzymes last lecture में discuss किया था कि enzymes burst particular temperature पे काम करते हैं और इन्हें temperature, बहुत टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या कंट्रोल्ड टेम्परेचर इंतहाई ज़रूरी है इनके प्रॉपर काम करने के लिए. एक्सक्रीशन क्या है बेटा? होमियोस्टेसिस का ये भी पार्ट है, और इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विच आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी. ओके, so they are not needed, so they are excreted from the body, and because they cannot be used by the body anymore, and they can be harmful for the body if they stay in the body. Okay beta, next homeostasis and plant. To keep the video short, I will make another video for this. Thank you, see you in next video.